बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सोमवार को जारी कर दिए गए। बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में विभिन्न जातियों की संख्या का लेखा जोखा बताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े बाद में जारी होंगे। अभी पहले चरण में केवल जाति के आंकड़े जारी किए गए हैं। बिहार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बिहार की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बता दें कि अगस्त महीने में ही इन आंकड़ों को जुटाने से जुड़े सर्वे का काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन अदालती उलझनों के चलते आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे थे। अब आंकड़े आ गए हैं तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है। हिंदू 81.9%, मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.0851%, जैन 0.0096%, अन्य धर्म 0.1274%, 0.0016% आबादी वो है जो किसी धर्म को नहीं मानती है। यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी को छोड़ दें तो दूसरे धर्मों की आबादी सिर्फ 0.4% है। अब वर्ग आधारित यानी कैटेगरी के आधार पर आबादी की बात कर लेते हैं। स्वर्ण आबादी 15.5%, अति पिछड़ा वर्ग 36.1%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.6%। अब जातिवार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भूमिहार 2.8%, राजपूत 3.4%, ब्राह्मण 3.6%, यादव 14.2%, कुर्मी 2.8%, कुशवाहा 4.2%, मुसलमान 17.7%, मोची रविदास 5.2%, मुसहर 3.08%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.3%, कायस्थ 0.60%। बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े तो जारी कर दिए, लेकिन जानकार इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। न्यूज नेशन से बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार ने बताया है कि इनमें थोड़ी और पारदर्शिता होनी चाहिए थी। ये आंकड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा है, लेकिन इस आंकड़े को थोड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। अब जिसने भी ये आंकड़ा कलेक्ट किया वो शायद उन्होंने पेंसिल का इस्तेमाल किया और वो आंकड़ा जुटा रहे थे, फिर उन्होंने कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको अपलोड किया ये भी देखने वाली बात होगी। तो जो आंकड़े सरकार के माध्यम से आए और वो माना जा रहा है कि 13 करोड़ की आबादी का ये तस्वीर है, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, विकास की योजनाएं या जो वेलफेयर की स्कीम हैं उन तक जाए। सरकार के पास तो अब आंकड़ा हो गया। कल तक तो सरकार कह रही थी कि हमारे पास आंकड़े नहीं होने की वजह से हम वेलफेयर स्कीम को नहीं दे पाते हैं। अब तो अगर आपके पास आंकड़े हो गए तो आप वेलफेयर स्कीम को उन तक भेजिए, और वो वेलफेयर स्कीम के माध्यम से जो लोग छूट जाते थे या जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाता था, तो मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से उनको अब इसका लाभ मिलेगा और एक सकारात्मक प्रयास होगा उस दिशा में। बता दें कि जातिगत जनगणना नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अब रिपोर्ट आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं नीतीश कुमार के पुराने साथी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा है, आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवा ये आंकड़े कुछ नहीं है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है।
राजनीति के जानकार जातिगत जनगणना के इन आंकड़ों को नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े तब जारी किए गए हैं जब पहले पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही आंकड़े जारी कर बिहार सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।